और धीरे धीरे ये जो शोर है ये कम होने की बजाय क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और फिर हम दूसरों से कहते हैं मुझे शांति से बैठने दो। कहते हैं कभी कि नहीं, घर पे जाकर पूरा दिन इतना काम किया, मुझे शांति से बैठने दो। वो हम दूसरों को कहते हैं कि मुझे शांति से बैठने दो। एक्चुअली हमें किसको कहना है मुझे शांति से बैठने दो? किसको कहना है? अपने आप को कहना है। तो साइलेंस मीन्स ये नहीं कि यहाँ साइलेंट हो जाएगा, मतलब थॉट्स चलनी बंद हो जाएंगे, क्योंकि थॉट्स तो चलनी बंद हो नहीं सकती और बंद होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम काम कैसे करेंगे। तो कई बार जब हम मेडिटेशन करते हैं, आप में से किसी ने ट्राई किया मेडिटेशन घर पे करने के लिए? और किसी ने ट्राई किया और फील हुआ नहीं होता मुझसे? किस किस को लगता है नहीं होता मुझसे? हाँ, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हर चीज सीखने के लिए तो हम गूगल पे जाते हैं, तो हम एंटर करते हैं हाउ टू मेडिटेट, और फिर वहां एक पिक्चर आती है। और वो पिक्चर कैसे आती है? क्रॉस लेग्ड, आईज क्लोज्ड, साइलेंट। तो हमें लगता है ऐसे बैठना है और सोचना बंद कर देना है, तो हम भी बैठ जाते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत ईजी है, बस ऐसे बैठना है और सोचना बंद कर देना है। हम बैठ तो जाते हैं लेकिन मन नहीं बैठता एक जगह पे। तो जितना हम उसको बंद करने की कोशिश करते हैं वो और ज्यादा शोर मचाता है। और आपको पता है, जब हम साइलेंट होकर मतलब बाहर से साइलेंट होकर बैठते हैं ये सोचकर कि अभी हम मेडिटेशन करेंगे, तो ये वाला शोर और बढ़ जाता है, मतलब और ज्यादा थॉट्स आती हैं। क्यों और ज्यादा थॉट्स आती हैं? क्योंकि बहुत सारी थॉट्स हैं जिसको हमने एड्रेस नहीं किया, अपने मन को आंसर नहीं दिया, उसको पीछे 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 धकेल के रखा। जैसे ही हम खाली बैठते हैं थॉट्स चलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आजकल हम एक डिस्ट्रैक्शंस के वर्ल्ड में जी रहे हैं। कब लास्ट था जब आप 5-10 मिनट ऐसे ही बैठे थे बिना कुछ करते हुए, खाली, डूइंग नथिंग? बैठते हैं हम कभी? क्योंकि जैसे ही 5 मिनट क्या, वो ट्रैफिक सिग्नल पे 20 सेकंड भी जब मिलते हैं ना, हम गाड़ी चलाते चलाते 20 सेकंड तो कुछ नहीं करना है क्योंकि गाड़ी रुक गई, तो हम वो 20 सेकंड में क्या कर लेते हैं? बताओ बताओ, क्या करते हैं उस 20 सेकंड के अंदर? देख लेते हैं फटाफट कोई मैसेज आया। सो आई डोंट गिव माई सेल्फ इवन 20 सेकेंड टू सिट टू डू नथिंग। मतलब मैं अपने मन को किसी न किसी चीज के साथ इंगेज्ड रखती हूं, बाहर की दुनिया के साथ। और सारा दिन में इतनी सारी बातें आती हैं, बातें तो बाहर आती हैं, थॉट्स यहां क्रिएट होती हैं। मैंने नहीं सीखा कि चाहे कोई भी बात हो मुझे राइट थॉट कैसे क्रिएट करनी है। हमने सोचा जैसी बात है वैसी थॉट क्रिएट होगी, और वो क्रिएट करते रहते हैं। यहाँ थोड़ा सा सर भारी होता है तो घर आके हम टीवी ऑन कर देते हैं। किस किस का मन करता है शाम को आके टीवी ऑन करने का? ये टीवी हम क्यों ऑन करते हैं? या कहें फोन के साथ, क्योंकि आजकल तो टीवी ही फोन के ऊपर है, तो वो टीवी की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। दिस इज ऑल डिस्ट्रैक्टिंग द माइंड, कि यहाँ की बातों को एड्रेस ना करना पड़े, कुछ और देख लो, अपने मन को किसी और चीज में लगा दो। तो जैसे ही हम अपने मन को किसी और चीज में लगाते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो आवाज जो थॉट्स की है वो आनी बंद होती है, क्योंकि हम कुछ और देख रहे हैं। जैसे अगर मेरी बॉडी में कोई दर्द है, दांत में दर्द है, और मैंने टीवी ऑन कर दिया, मैंने सोचा पिक्चर देखते हैं, तो जितनी देर हम पिक्चर देख रहे हैं उतनी देर वो दर्द क्या हो जाता है? एक्सपीरियंस किया है कभी कि जितनी देर आप अपने माइंड को उसके साथ लगा लो उतनी देर वो दर्द क्या हो जाता है? और जैसे ही टीवी बंद करेंगे क्या हो जाएगा?
तो मम्मी क्या कहती थी, कहते अच्छा जब तक टीवी देख रहे थे तब तक दर्द नहीं हो रहा था, अभी टीवी वो बंद किया तो वापस दर्द शुरू हो गया तुम्हारा। बट इट्स अ फैक्ट कि माइंड को ये पेन परसीव हो रहा था, हमने माइंड को इस पेन से डिस्कनेक्ट कर दिया और पिक्चर के साथ जोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वो बंद हुई, हमारे माइंड को यह दर्द वापस परसीव होने लगा। अब जितनी देर, ये क्वेश्चन आपने आंसर करना है, अगर मैंने 1 घंटा टीवी देखा, उतनी देर में ये जो मेरे दांत में दर्द था ये कम हुआ, वहीं का वहीं था, या बढ़ गया? क्योंकि मुझे तो दर्द फील नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा मन तो पिक्चर देख रहा था। तो उतनी देर में ये जो डीके था या ये जो इंजरी थी कहीं भी बॉडी में, वो उतनी देर में ठीक हो रही थी, वहीं की वहीं थी, या बढ़ रही थी? हाथ उठा के बता दो। फर्स्ट ऑप्शन, किसको लगता है वो चोट वहीं की वहीं, वो चोट वहीं की वहीं थी? किसको लगता है वो चोट ठीक हो रही थी उतनी देर में? और किसको लगता है वो चोट बढ़ रही थी? बहुत सिंपल चीज है। यहां चोट लगी है, ठीक है, विजुअलाइज फिजिकल, यहां चोट लगी है, मुझे उसको क्या करना चाहिए? अभी दवाई लगानी चाहिए। आई हैव टू एड्रेस, आई हैव टू हील द वुंड। लेकिन मैंने उसको ठीक करने की बजाय टीवी ऑन कर लिया, तो उतनी देर मुझे ये याद नहीं आ रहा, लेकिन वो चोट उतनी देर क्या हो रही है, वो वुंड उतनी देर क्या हो रहा है? ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। और फिर मैंने 3 घंटा एक पिक्चर देखी, दर्द नहीं हुआ, जैसे मैंने बंद किया दर्द होने लगा, मैंने दूसरी ऑन कर दी। 6 घंटा बीत गए, 6 घंटे में ये चोट ठीक हो रही थी? क्या हो रही थी? क्या हो रही थी? ये बढ़ रही थी, क्योंकि चोट को तो एड्रेस नहीं किया। और सपोज मैंने एक ऐसा मेथड यूज कर लिया कि मैं एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथा कुछ ना कुछ मैं अपने माइंड को लगाती गई, और 1 घंटा नहीं 1 दिन बीत गया, तो वो चोट ठीक हो रही थी, बढ़ रही थी। 1 दिन नहीं 1 साल मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लिया, चोट ठीक हो रही थी, बढ़ रही थी। यही हुआ है पिछले कुछ सालों से। आप में से कौन कौन तब स्कूल में थे जब ये फोन और टीवी और सब नहीं आए थे? हाथ उठा। बहुत सारे हम। जब हम स्कूल में थे, स्ट्रेस कोई वर्ड था? हम सिर्फ एक ही वर्ड यूज करते थे, कहते थे आज एग्जाम है ना, थोड़ी टेंशन हो रही है, बस। वो भी 2-3 दिन ही होती थी, एग्जाम के दिन, रिजल्ट के दिन, और खत्म। बाकी दिन तो टेंशन भी नहीं होती थी। और ये कोई हिस्ट्री नहीं है ना, अपनी लाइफ टाइम है। सो विच मीन्स चोट ज्यादा पुरानी नहीं है, इट्स विद इन आवर लाइफ टाइम। उस समय स्ट्रेस यहां नहीं होता था, वो सिर्फ हमारे फिजिक्स में एक वर्ड था, स्ट्रेस। और उसका एक सिंपल फॉर्मूला था, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। प्रेशर मतलब बाहर से आने वाली चीज, रेजिलियंस मतलब उसको फेस करने वाली आंतरिक शक्ति। लेकिन धीरे धीरे किसी ने कहा होगा आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड टुडे, और धीरे धीरे वो लोगों ने वर्ड कैच कर लिया और सब ने मिलके बोलना शुरू किया, आई एम ऑल्सो स्ट्रेस्ड, आई एम ऑल्सो स्ट्रेस्ड, आई एम ऑल्सो स्ट्रेस्ड। थोड़े दिन पहले हमने सेंटर पर राखी बांधी, तो राखी पर हम लोग एक चिटकी पर लिखते हैं कि हम आज कौन सी आदत छोड़ रहे हैं, क्योंकि गिफ्ट हमारा वो होता है, कोई हैबिट। हम चॉकलेट्स